महिला वोटरों से लगातार बात कर रहे थे और क्या कुछ महिला वोटरों के मन में चल रहा है और क्या स्थिति आप फिलहाल अब बनती देख पा रहे हैं? और बिल्कुल अंकुर, देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो परेशानियां होती हैं वो आमतौर पर शहरी क्षेत्रों से अलग होती हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो सड़क का निर्माण है, बिजली की सुविधाएं हैं और आमतौर पर शिक्षा से वंचित जो है वो नजर आती है। वहीं अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो विकास को लेकर कार्य जरूर किया जाता है, लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों में बात किया जाए तो शिक्षा और रोजगार एक बड़ा मुद्दा होता है। इस वक्त जिस बूथ पर हम मौजूद हैं ये ग्रामीण क्षेत्र का बूथ है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका साफ कहना है कि यहाँ पर सड़कों का और नालों का अभाव है। और हमने पहले भी बताया क्योंकि ये कटाव वाला क्षेत्र है तो बारिश जब होती है तो आमतौर पर सड़कों पर पानी जो है वो उतनी ही नजर आती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की परेशानी जो है वो शहरी क्षेत्रों से अलग नजर आती है और यहाँ की परेशानियां जो यहाँ की महिलाओं ने बताया, जो वोट दिया, उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पे सड़कों पर जो सड़कों का निर्माण जो है वो आमतौर पर सही तरीके से नहीं होता। बिजली बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठता है और कई जगहों पर जब लाइनें कट जाती हैं तो लाइन भी काफ़ी देर से आती है। तो ये 3 बड़ी परेशानियां हैं और देखिए महिलाएं जो है वो अभी भी लाइन में लगी हुई हैं। आपको ये लंबी कतार दिखा रहे हैं, ये महिलाओं की ही कतार है जो यहाँ पर वोट देने के लिए आई है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो हम एक बार फिर से उन लोगों से भी बात करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब वोट की बात होती है तो वोट प्रतिशत की भी बात होती है। क्या परेशानियां होती है, क्योंकि परेशानी अलग अलग तरीकों की भी हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी बिजली को लेकर भी है। ये बताएं, आप लोग वोट देने आए, यहाँ पर परेशानी किस चीज की नजर आती है? परेशानी क्या की, थोड़ा गर्मी है। नहीं, अगर यहाँ पर परेशानी की बात की जाए तो क्या शिक्षा परेशानी है, रोजगार परेशानी है, सड़कों का अभाव है, बिजली का क्या परेशानी है? ऐसे तो बहुत चीज का है, बहुत चीज की परेशानी। बहुत चीज का परेशानी है। सबसे ज्यादा क्या परेशानी? सड़क है, शिक्षा है। तो देखिए सड़क शिक्षा की बात हमने पहले भी की थी और देखिए अभी भी वही बातें हैं क्योंकि अगर शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर जो मुद्दा होता है वो विकास का होता है, रोजगार का होता है, बिजली को लेकर भी बातें आती है। क्या जो लाइन है यहाँ 24 घंटे रहता है? लाइन तो रहता है पर बिजली बिल बहुत ज्यादा। अच्छा, बिजली बिल सबसे ज्यादा बहुत आता है। अच्छा, आप लोग का भी घर है, क्या बिजली बिल ज्यादा उठता है क्या? हाँ, बिजली बिल ज्यादा उठता है। देखिए बिजली बिल की भी बातें होती हैं और जब गर्मी की बात हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन का अभाव जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर ये जरूर बताया जा रहा है कि बिजली जो है वो पूरी तरीके से रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो बिजली बिल को लेकर है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, हमने पहले भी बताया। तो पूर्णिया में कई सारे मुद्दे जो है वो नजर आ रहे हैं, शिक्षा भी है, रोजगार भी है, बिजली भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को लेकर भी एक परेशानी जो है बिल्कुल वो नजर आती है। ग्रामीण क्षेत्र का भी लगातार बात कर रहे थे और क्या कुछ महिला वोटरों के मन में चल रहा है और क्या स्थिति आप फिलहाल अब बनती देख पा रहे हैं? और बिल्कुल अंकुर, देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो परेशानियां होती हैं वो आमतौर पर शहरी क्षेत्रों से अलग होती हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो सड़क का निर्माण है, बिजली की सुविधाएं हैं और आमतौर पर शिक्षा से वंचित जो है वो नजर आती है। वहीं अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो विकास को लेकर कार्य जरूर किया जाता है, लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों में बात किया जाए तो शिक्षा और रोजगार एक बड़ा मुद्दा होता है। इस वक्त जिस बूथ पर हम मौजूद हैं ये ग्रामीण क्षेत्र का बूथ है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका साफ कहना है कि यहाँ पर सड़कों का और नालों का अभाव है। और हमने पहले भी बताया क्योंकि ये कटाव वाला क्षेत्र है तो बारिश जब होती है तो आमतौर पर सड़कों पर पानी जो है वो उतनी ही नजर आती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की परेशानी जो है वो शहरी क्षेत्रों से अलग नजर आती है और यहाँ की परेशानियां जो यहाँ की महिलाओं ने बताया, जो वोट दिया, उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पे सड़कों पर जो सड़कों का निर्माण जो है वो आमतौर पर सही तरीके से नहीं होता। बिजली बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठता है और कई जगहों पर जब लाइनें कट जाती हैं तो लाइन भी काफ़ी देर से आती है। तो ये 3 बड़ी परेशानियां हैं और देखिए महिलाएं जो है वो अभी भी लाइन में लगी हुई हैं। आपको ये लंबी कतार दिखा रहे हैं, ये महिलाओं की ही कतार है जो यहाँ पर वोट देने के लिए आई है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो हम एक बार फिर से उन लोगों से भी बात करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब वोट की बात होती है तो वोट प्रतिशत की भी बात होती है। क्या परेशानियां होती है, क्योंकि परेशानी अलग अलग तरीकों की भी हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी बिजली को लेकर भी है। ये बताएं, आप लोग वोट देने आए, यहाँ पर परेशानी किस चीज की नजर आती है? परेशानी क्या की, थोड़ा गर्मी है। नहीं, अगर यहाँ पर परेशानी की बात की जाए तो क्या शिक्षा परेशानी है, रोजगार परेशानी है, सड़कों का अभाव है, बिजली का क्या परेशानी है? ऐसे तो बहुत चीज का है, बहुत चीज की परेशानी। बहुत चीज का परेशानी है। सबसे ज्यादा क्या परेशानी? सड़क है, शिक्षा है। तो देखिए सड़क शिक्षा की बात हमने पहले भी की थी और देखिए अभी भी वही बातें हैं क्योंकि अगर शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर जो मुद्दा होता है वो विकास का होता है, रोजगार का होता है, बिजली को लेकर भी बातें आती है। क्या जो लाइन है यहाँ 24 घंटे रहता है?
लाइन तो रहता है पर बिजली बिल बहुत ज्यादा आता अच्छा, बिजली बिल सबसे ज्यादा आता है, बहुत आता है। अच्छा, आप लोग का भी घर है क्या, बिजली बिल ज्यादा उठता है क्या? हाँ बिजली बिल ज्यादा ज़्यादा उठता है। देखिए, बिजली बिल की भी बातें होती हैं और जब गर्मी की बात हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन का अभाव जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर ये जरूर बताया जा रहा है कि बिजली जो है वो पूरी तरीके से रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो बिजली बिल को लेकर है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, हमने पहले भी बताया। तो पूर्णिया में कई सारे मुद्दे जो है वो नजर आ रहे हैं, शिक्षा भी है, रोजगार भी है, बिजली भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को लेकर भी एक परेशानी जो है बिल्कुल, वो उत्तर नजर दिए आती है। ग्रामीण लेकिन क्षेत्र का फिर भी आपने जिक्र अगर किया, वो